माँ एक सेकेंड, बात क्या है? आप ऐसे अचानक यहाँ आ गई और इतनी परेशान लग रही हो। मुझे बताइए बात क्या है? साकेत से मिली तुम? साकेत? माँ साकेत से कैसे मिलूंगी, वो तो जेल में है। नहीं बेटा, वो जेल से छूट गया है। अभी अभी मैंने उसे बाहर देखा है, इसी पार्टी में आया है वो। माँ वो जेल से कैसे छूट? एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि वो जेल से छूट गया है? क्योंकि वो जेल से छूटते सबसे पहले हमारे घर आया था और तुमसे मिलने की जिद कर रहा था। फिर आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये बताइए कि आपकी बेटी कहाँ है? उससे मिलना है मुझे। क्या है वो? अंबिका! लो, बता दिया। निधि के संगीत पे गई है। मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। और फिर तुम्हारा नेटवर्क नहीं मिल रहा था बेटा। मैंने फोन करने की बहुत कोशिश की और मैं खुद चली आई तुम्हें यहाँ साकेत से बचाने के लिए। मैं निवेदिता के साथ उसके कमरे में कुछ जरूरी बात कर रही थी और मुझे नहीं लगता कि अभी तक साकेत ने मुझे देखा है। हाँ माँ, अभी तक साकेत ने मुझे इस पार्टी में देखा ही नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें नहीं देखा, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले और तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश करे। चलो चलो ये। मैं ये पार्टी ऐसे अचानक छोड़कर नहीं जा सकती, बहुत अजीब लगेगा। देखो अंबिका बेटा, तुम जो काम करने आई थी ना वो तो तुमने कर लिया ना। अब प्लीज चलो यहाँ से। अब तुम्हारा यहाँ कोई रुकने का मतलब नहीं बनता। देखो साकेत बहुत पागल इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है और तुमने कहा ना कि तुम उससे डरती हो। अब चलो बेटा। माँ अब साकेत से मैं बिल्कुल नहीं डरती। मैं जानती हूँ कि पहले उसके सामने आने से भी मैं घबराती थी, लेकिन अब नहीं। और वैसे भी आज जब मैंने अपने पैरों में निवेदिता को गिड़गिड़ाते हुए देखा, रोते हुए देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी हिम्मत और मेरा हौसला अब दोनों ही बहुत बढ़ गए हैं। अब मैं जानती हूँ कि मैं साकेत से बहुत घबराई हूँ आज से पहले, लेकिन अब नहीं। अब साकेत मेरे सामने ही क्यों ना आ जाए, मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता। इनफैक्ट साकेत को मेरे साथ जितना बुरा करना था उसने कर लिया है। अब मेरी बारी है। अब मैं उसको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अम्बे माँ का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हारे मन से ये साकेत का डर निकल गया। तुम्हारा ये आत्मविश्वास देखकर मैं एकदम निश्चित हो गई हूँ। बेटा ये साकेत तुम्हारे हथियारों में से एक है, इसे तुम्हें सजा देनी है और इस नेक काम के लिए तुम्हें तैयार रहना है। माँ मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है, आप बस चाहती हो कि मैं सेफ रहूं हमेशा, लेकिन इस बार मेरा विश्वास कीजिए, मैं अब किसी से नहीं डरूंगी। ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबसे बदला लूंगी। अरे एक मिनट रुक। क्या हो गया? आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? अरे बाहर पार्टी चल रही है, मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। अरे तेरी पार्टी तो रात भर चलती रही, लेकिन मेरा काम नहीं रुक सकता। एक अर्जेंट काम था। अरे बाप रे, मुझे ना आपके अर्जेंट कामों से अब डर लगता है। आपको नहीं पता मुझे इस घर में आपके कारण क्या क्या सहना पड़ता है। आपको कुछ खबर भी है? और हाँ, अगर निवेदिता ने हमें ऐसे चुप चुप के बातें करते देख लिया ना, वो पक्का मुझ पे शक करेगी, कहेगी पक्का मैं कोई हिचड़ी बका। अरे उसकी फिक्र क्यों कर रही है? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बस मेरे एक छोटा सा काम करना, छोटा सा काम है। वो क्या है कि वो अंबिका जो है ना, अंबिका उसे यहाँ लाना है कमरे में, वो भी अकेले। ये क्या बोल रहे हो आप? आपके दिमाग पे बुखार तो नहीं चढ़ गया वीर जी? आप करना क्या चाहते हो? अरे तुझे क्या कहना, जो मैं बोल रहा हूँ ना चुपचाप कर। ना बाबा ना, मुझे ऐसे किसी भी झमेले में नहीं पड़ना। मुझे मेरी जिंदगी खराब नहीं करनी। और मुझे खूब याद है जब मुझे इस घर से धक्के मार के निकाला था ना, कोई नहीं आया था मेरी मदद के लिए, आप भी नहीं आए थे। तब से मुझे सबक मिल गया है, जिसका काम वो खुद से करे। मुझे किसी के पछड़ों में नहीं पड़ना, चाहे फिर वो मेरा अपना सगा क्यों ना हो। मेरे को काम है वीर जी, मैं तो काम करने जा रही हूं। बात सुन मेरी, मुझे पता है ना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, और जो मुझसे ना कहता है उसके साथ मैं क्या करता हूँ जानती है ना। देविका के साथ मैं कितना प्यार करता, लेकिन उसने सिर्फ रवि का साथ दिया, इसलिए उसके साथ क्या किया मैंने। इसका मतलब आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो आप मुझे भी मार दोगे? वाह वीर जी, ऐसी धमकी देता है भाई बहन को, इसलिए इतने सालों से आप मुझसे राखी बंधवाते हैं। शर्म आती है वीर जी मुझे आप पे। ना जी ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। मेरी माँ माफ कर दे मुझे, बस एक छोटा सा काम है, कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा सब। बोल रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, पर आखिरी बार। पर वीर जी मैं आपको बता रही हूँ, अगर कुछ गलत हुआ ना तो मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। मैं अपने पति के साथ ना सीधी सादी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि फिर से मैं इस घर से निकाली जाऊं।
मेरी बहना तो टेंशन क्यों ले रही? मैं हूं ना, तेरे ऊपर आज भी नहीं आने दूंगा, सब संभाल लूंगा। तू बेफिक्र है ना, बस मेरे छोटा सा काम कर ले। ठीक है पराग। हाँ हाँ। जी जी हाँ, वैसे इंडिया में भी काफी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया हमने। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। यस। हाय हाय, ये चांद की देवी इतने क्यों आई है? अंबिका तो अकेली आई थी और आते उसने इतना हंगामा खड़ा कर दिया था। कहीं ये उसकी लगाई आग में घी डालने तो नहीं आई है? मैं पूछ ही लेती हूँ कि यहाँ कैसे आना हुआ। हेलो है जी, थैंक यू है जी। जी बड्डा वाला वेलकम है जी, आप पार्टी में आए जी, बड़ा अच्छा लगा जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा चल रहा है संगीत का फंक्शन? सब ठीक है ना? हाँ जी, मतलब अभी तो ठीक ही चल रहा है, पर जी देर पहले जी आपकी बेटी ने अपनी ऐसी पावर दिखाई जी, और पैरों के तले से जमीन खिसक गई सबके जी। तो जी पता नहीं उसको हम पे कैसे रहम आ गया, तो फिर जी बस सब कुछ उसी की मेहरबानी से चल रहा है जी। आपकी बेटी में जी बड़ी ताकत है, बड़ा जिगर है जी उसमें। तो मैं तो सोच रही थी जी आप उसकी शक्ति हो, लेकिन जी आपके बिना जो उसने आज कमाल किया है ना, मतलब जी वो शेरनी की तरह, दहाड़ी शेरनी की तरह। जी संगीत तो कैंसिल होते होते रह गया, मतलब दुर्गा का रूप है जी आपकी बेटी बिल्कुल। सही कहा आपने, इसीलिए तो अंबिका नाम दिया है मैंने उसे। वैसे उसकी असली ताकत तो अभी आपने देखी नहीं, आपकी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो। जरूर होगी जी, जरूर होगी, बड़ी ताकतवर लगती भी है जी वो। अच्छा जी, वो आपके बिजनेस में भी आपकी बड़ी हेल्प करती होगी, मतलब जी उसका दिमाग तो बड़ा तेज है जी। जी हाँ, मुझसे भी ज्यादा तेज, इसीलिए तो अपना सारा कारोबार मैंने उसे सौंप दिया है और एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। मतलब वो आपकी जो सारी जमीन है, सारी जायदाद है, वो उसके नाम है जी? हाँ हाँ, इकलौती बेटी है वो मेरी। लंदन, कनाडा, यूरोप, यहाँ का सारा कारोबार उसी के नाम पर तो है। बहुत ही होनहार और काबिल लड़की है, आपके होने वाली बहू तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ उसके नाम है जी। मेरा भी बड़ा मन था जी रवि की शादी हो रहा तो किसी ऐसी अमीर लड़की से हो, लेकिन मतलब जी मैं बड़ी खुश हूँ जी, निवेदिता से शादी कर रहा है रवि जी। बड़ा प्यार करती है जी निवेदिता उसको। कोई बात नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं मुझे उसका मतलब समझ में आ गया है। वैसे भी कभी कभी जो बात दिल में होती है ना, वो जुबान पर आ जाती। और अगर इंसान कोई सपना देखता है तो उसमें गलत ही क्या है? आपको मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आई जी, बुला रहे हैं जी, पता नहीं क्यों। आप जी एंजॉय जी पार्टी। नहीं, आप सारे फंड्स अगले हफ्ते तक ही ट्रांसफर करवा दीजिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और आपने मिस्टर मेहता से बात की, आप उनसे कल ही बात कीजिए और उनसे सारी डिटेल जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। ओके बाय। या हाय रब्बा, वीर जी की बात मानकर मैंने बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया है। इस बार अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो विकास भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा। एक्सक्यूज मी। ओह गॉड, ये क्या किया तुमने? देखकर नहीं चल सकती, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। I'm sorry अंबिका, मेरा ध्यान कहीं और था। कहाँ था तुम्हारा ध्यान? इतनी महंगी ड्रेस सब खराब कर दी। मैंने तुम्हारी कितनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। I'm really very sorry। मैंने खराब किए तो मैं ही साफ करूंगी। तुम एक काम करो, मेरे साथ कमरे में चलो ना, मैं साफ कर देती हूँ। चलो चलो। वाह बहन, तूने तो मेरा काम कर दिया। चलो, श्वेता ने मेरा काम कर दिया। वहां रवि मिस लूथरा के साथ बिजी होगा और यहाँ मैं अंबिका के साथ। जाओ अंबिका, उधर है वॉशरूम। थैंक यू।